नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको पैन को आधार कैसे लिंक करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम लोग इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है उसको डालेंगे। वहाँ पे सबसे ऊपर में जो होम पेज आता है वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो पेज ओपन होगा उसमें हमें नीचे दिए हुए बहुत सारे लिंक दिखेंगे। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा आधार लिंक पैन को लिंक है कि नहीं वो देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस चेक करने के लिए उसमें मैंने खुद का ही अपना आधार और पैन नंबर डाला हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसको डाल लेती हूँ और हम लोग देखते हैं कि वो मेरा अभी लिंक है कि नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाला है और नीचे मैं अपना आधार नंबर डाल रही हूँ। और ये डालने के बाद साइड में एक लिंक आती है, वहाँ पे जाके मैं क्लिक करती हूँ और अगर मेरा लिंक रहा तो मुझे वो मैसेज ही देगा कि यू आर ऑलरेडी लिंक किया हुआ है करके। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे मैसेज आया हुआ है योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। अभी हम देखेंगे कि अगर हमारा पैन आधार से लिंक नहीं है तो क्या करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने स्टेटस देख के हमारा चेक किया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिंक आधार पे जाएंगे। अब हम हमारा जो पैन आधार से लिंक नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे 3 स्टेप्स हमको दिखाई पड़ रही है। तो हम अब सबसे पहले एंटर डिटेल्स में जाके हमारा पैन नंबर डालेंगे और उसके बाद हमारा आधार नंबर डालेंगे। राइट साइड में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उन लोगों को आधार को पैन लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग अपना पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद हमारा आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है हमको कितना पेमेंट करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने डिटेल में पढ़ लेनी है और उसके बाद हमको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे हमारा ई पे टैक्स का एक पेज ओपन हो गया है। उसमें हमको सबसे पहले पैन नंबर डालना है और दूसरे बॉक्स में उसको कंफर्म करने के लिए वही पैन नंबर हमको डाल के कंफर्म करना है। नीचे के बॉक्स में हम जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो आधार लिंक रहेगा और उसके बाद हमको इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे मोबाइल पे जो OTP आएगा जो 6 डिजिट का रहेगा वो OTP हमको डालना है और उसके बाद हमको डालने के बाद कंफर्म करने के लिए इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमको एक मैसेज आएगा, वो मैसेज लिखा रहेगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। उसके बाद हमको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब हमें यहाँ पे 3 बॉक्स दिखाई पड़ते हैं, उसमें सबसे पहला है इनकम टैक्स का और उसके बाद जो बॉक्सेस है तो हमको सबसे पहले इनकम टैक्स के बॉक्स में जाना है और यहाँ जाने के बाद हमको यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे जो हमारा असेसमेंट ईयर आता है, यहाँ पे बहुत सारे ईयर दिए हुए हैं, तो उसमें से हमको जो लेटेस्ट वाला है 2023-24 वो लेना है। देखो हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद बाजू में जो टाइप ऑफ पेमेंट मोड है वहाँ से हमको बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन हमको वहाँ से अदर रेसिपिएंट लेना है और ये होने के बाद हमको वहाँ पे जो बाजू में जो कंटिन्यू का जो बटन आ रहा है ब्लू कलर का, वहाँ जाके क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने एक चालान का ऑप्शन आएगा, उसमें न्यू पेमेंट का लिखा हुआ रहेगा। तो उसमें हमको यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है कि हमारा 1000 रुपीज़ जो कटने वाला है उसके बारे में हमको पूरी जानकारी दी गई है। तो ये सब देखने के बाद हमको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो देखो यहाँ पे ब्लू कलर का बटन फिर से आ गया है, तो हमको यहाँ पे जाके कंटिन्यू करना है। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा जो मोड रहेगा, पेमेंट मोड रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो बहुत सारे बैंक्स दिए हैं, तो मैं इसमें पेमेंट गेटवे से करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले कैनरा बैंक लिया है, वहाँ पे जाके क्लिक किया है और उसके बाद में वहाँ पे जाके पे नाउ करेंगे और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बॉक्स आता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, वो पूरी आपको पढ़नी है और उसके बाद हमको सबमिट करना है। उसके बाद देखो हमारा एक फिर से एक चालान ओपन होता है और हमारा जो पेमेंट का मोड होता है वो ओपन हो रहा है। देखो यहाँ पे तो जैसे आपको नेट बैंकिंग करनी हो तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे UPI का यूज़ करने वाली हूँ। उसमें मेरा भीम ऐप है, उसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। भीम ऐप में जैसे मेरा होने के कारण मैं उसमें जाके उस पर क्लिक करूँगी। वो जो मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसका जो UPI है वो वहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद वहाँ पे मैं उसको वेरीफाइड करूँगी। देखिए इस प्रकार से मेरा वेरीफाइड हो गया है और 1000 का पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद
उसको मैं क्लोज़ करूँगी और मेरा जो मेन पेज है वहाँ पे मेरा ओपन होगा और वहाँ पे मैसेज आएगा द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली। उसके बाद राइट साइड में एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहाँ से हम लोग वो चालान को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसकी पूरी डिटेल में हमको जानकारी देखने को मिलेगी और उसके बाद हमको यहाँ पे जाके जानकारी में देखने के बाद वो डाउनलोड करना है और उसके बाद हमको कंटिन्यू करना है। अब हमारी पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अभी हमको इसके लिए होम पेज पे जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद हमको अभी आधार को लिंक करना है। इसके लिए हमको फिर से लिंक आधार पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर से हमें अपना जो पैन नंबर है वो वहाँ पे डालना है। उसके बाद आधार डालने के बाद उसके बाद हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन ओपन होती है। वो जो है उस पर लिखा हुआ है योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड और आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करने के लिए बोला है। उसमें हमने जो चालान क्रिएट किया था उसका चालान नंबर आया है, जो हमने अमाउंट पेड किया था उसका 1000 का उसका अमाउंट आया है, उसका पूरा डिटेल हमको आया है, जिस डेट को हमने पेमेंट स्लिप निकाली है उसमें आया है। उसके बाद हमको उसको कंटिन्यू करना है। इसके बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ है, उसमें हमको हमारा पैन नंबर डालना है, हमारा आधार नंबर डालना है और आधार पे जैसे हमारा नाम है उसी प्रकार से नाम यहाँ पे हमको डालना है। उसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके नीचे 2 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से हमको जो लास्ट वाला ऑप्शन है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, वहाँ पर जाके क्लिक करना है और उनको आगे जाके हमको वेरीफाइड या लिंक आधार करके आगे जाना है। उसके बाद हमारे मोबाइल पे जो OTP आता है, यहाँ फिर से एक OTP आता है, वो OTP हमको यहाँ पे हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आई हुई है योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ टू बी सेंड टू UID फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग आधार लिंक स्टेटस। और हमको होम पेज पे जाके वो हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमको बाद में पहले ओके 1-2 दिन के बाद फिर से हमको होम पेज पे जाके हमारा लिंकिंग आधार स्टेटस चेक करना है। आधार और हमारा पैन कार्ड डालने के बाद हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें लिखा हुआ रहता है यूर आधार पैन इज हैज़ टू बी लिंक, और जो अगर हमारा लिंक हो जाता है तो लिंक का हमको एक मैसेज आता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।